जय सतनाम, नमस्कार। मैं हूं उत्तम सतनामी और आप देख रहे हैं सतनाम टाइम्स। मैं आज आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूं जिसे आज तक आपने ना कहीं पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करने से हमें प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए, समाज के लिए नई नई ऐतिहासिक जानकारी वाली वीडियो बनाते रहें। मिनी माता यह एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो। यदि वह नहीं जानता हो तो उसे अवश्य जानने की कोशिश करना चाहिए। मिनी माता को अब तक छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला के सांसद के रूप में ही जाना जाता है, जबकि उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। किंतु हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमने मिनी माता का नाम छत्तीसगढ़ तक ही सीमित कर रखा है। मिनी माता जी ने शोषित पिछड़े समुदाय को समानता का हक अधिकार दिलाने में पुरजोर मेहनत किया और अधिकार दिलाया। तारीख 17 अप्रैल 1953 भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही थी। मिनी माता जी अपनी राय रखने के लिए खड़ी हुई। जहां आज के दौर पर में संसद मंत्री या विधायक टिकट कटने के डर से अपने पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं, उस दौर में नेहरू जी की सरकार में मिनी माता जी ने जिस बेबाकी से बात को रखा उसको सभी को अवश्य जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं मिनी माता जी के संसद में दिए गए बयान को शब्दशः आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 17 अप्रैल 1953 दिल्ली की संसद में मिनी माता जी संसद में अपनी राय रखती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की राय है कि इस उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियां सामाजिक, नागरिक तथा धार्मिक विषयों में उन्हीं अधिकारों को प्रभावी ढंग से उपभोग कर सकें जो अन्य लोगों को प्राप्त है। संसद द्वारा तुरंत ही एक ऐसा व्यापक विधान बनाया जाए जिसमें छुआछूत बरतने पर दंड देने की व्यवस्था हो और जिसमें ऐसे अपराधों के मामले को सुनने के अधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा को दिए जाने वाले दंड का विशेष रूप से उल्लेख हो। महोदय, इस सदन को यह मालूम है कि समाज मनुष्यों का समुदाय है। उत्तर मध्यकाल में समाज के मुखियों ने पेशे के आधार पर कुछ वर्ण बनाए थे, परंतु कालांतर में यह पौधा एक बड़ा झाड़ बन गया है। इस तरह आप मुझसे सहमत जरूर होंगे कि जाति विभाजन मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई चीज है। विस्तृत रूप धारण करने से भारत को भूत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वर्तमान में क्या क्या करनी पड़ रही है और उससे भारत माता को क्या क्षति होती जा रही है, यह आप सबको मालूम है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सबको एक साथ खाने, एक साथ रहने तथा मनुष्य से मनुष्य को छुआछूत नहीं मानना चाहिए इस बारे में बहुत कुछ किया और उन्हें कहां तक सफलता मिली इस सदन को ज्ञात है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक माँ बाप के 4 लड़के हैं और उनमें से किसी एक को केवल उसके किसी एक बात पर गौर न कर अलग कर देने से यदि सबको नहीं तो उसकी माँ को अवश्य पीड़ा होती है, ठीक इसी तरह हमारे अन्य हिंदू भाई हमें अलग रखेंगे तो भारत माँ को पीड़ा होगी और वह इससे वह छीड़ होती जाती है। हम सब एक भारत माँ के सपूत हैं और हम सबको अपनी माँ की पीड़ा दूर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि भारत के संविधान के भाग 3 के धारा 17 पर छुआछूत निवारण संविधान बनाया गया है, परंतु यह व्यावहारिक रूप से अमल में नहीं लाया जाता है। जिस तरह एक चोर को चोरी करने के अपराध में किस प्रकार की अदालत में उसकी चर्चा होगी और उसे कितने आर्थिक तथा शारीरिक दंड दिया जाता है, इसका उल्लेख पूर्ण रूप से भारतीय कानून ताजीरात हिंद में पाया जाता है। संसद जानती है कि हमारे नए संविधान के पहले भारत के कुछ राज्यों में छुआछूत निवारण कानून बनाए जा चुके हैं और किन्हीं प्रांतों में संविधान आने के बाद बनाए गए हैं। ये सब कानून एक जैसे नहीं हैं। यदि इनमें वे कुछ हेर फेर करें संशोधन के रूप में तो उच्च न्यायालयों में उसकी मान्यता शायद नहीं होगी। अर्थात भारत में एक विशेष विषय पर भिन्न भिन्न कानून बनाए गए हैं। यह मेरी निगाहों में ठीक नहीं है क्योंकि यह सब कानून एक जैसे नहीं है। इस कारण थानेदार वारंट केस नहीं करते हैं, इसको अमल में लाने की तनिक भी परवाह नहीं करते। इसलिए इस सदन से मेरा अनुरोध है कि इसके द्वारा एक विस्तृत कानून बनना चाहिए जो सारे देश में एक से लागू होने चाहिए। ऐसे कानून को कौन अदालत सुनेगी, कितना शारीरिक तथा आर्थिक दंड अवहेलना करने वालों को मिलेगा, इस सब बातों का उल्लेख हो। आखिर में अब तो यह काम शुरू होना ही चाहिए। इस कारण हमारे थानेदार को
इस कानून को अपनाने के लिए विशेष हिदायतें दिए जाने चाहिए तथा वारंट केस बनाने के लिए आदेश देने चाहिए। ऐसा विधान बनाने से राज्य के जरिए बहुत सा काम हो जाता है, इसकी गवाही इतिहास देता है। अध्यक्ष महोदय के ध्यान को मैं इस सिलसिले में लाना चाहती हूँ कि छुआछूत के बारे में कई जगह मर्डर केसेस हो रहे हैं और अनुसूचित जाति काश्तकार अपने घर से डर के मारे नहीं निकलते हैं। अनुसूचित जातियों को गर्मी के दिनों में कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता है, उन्हें पानी पीने भी नहीं दिया जाता है और कई कठिनाइयों का हमको सहन करना पड़ता है। क्या हम अनुसूचित जातियां सदा के लिए ऐसे ही गिरे हुए रहेंगे या आगे हमको बढ़ने का मौका दिया जाएगा? हमारे विरोधी पार्टी वाले भाई देहातों में जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि कांग्रेस सरकार तुम्हारा क्या कर रही है और क्या करेगी। वह कहते हैं कि तुम सब लोग बहुमत देकर कांग्रेस की सरकार बनाते हो, उन्हें अधिकार देते हो और वह तुम अनुसूचित जातियों को सदा ही नीचे दिखा रही है। यह सब विरोधी लोग प्रोपेगेंडा जाकर गाँव में फैलाते हैं, इसलिए जनता बहुत दुखित है और हम अनुसूचित जाति अपना दुख सदा आप सरकार के सामने लाते हैं, पर सरकार है कि हमारी सुनती ही नहीं। सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है, इसलिए जरा ध्यान देकर इस रेजोल्यूशन को पास करके इसी सेशन में इसके अनुसार कानून पास करें। हाँ, हम अनुसूचित जाति एक भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, पर हमारी दशा गिरती ही जा रही है। सरकार के खिलाफ तो हम अनुसूचित जातियाँ है ही नहीं, सदा उसके बंधन में है, जैसा कहती है वैसा ही करते हैं। हम तो कांग्रेस सरकार को कामधेनु गैया की तरह समझते हैं, जिसको पकड़कर हम अनुसूचित जाति वैतरणी नदी पार करना चाहते हैं, पर कांग्रेस सरकार है कि हमको बहुत ही नीचा गिराना चाहती है। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे मिनी माता जी ने उस दौर में नेहरू जी की सरकार में अपनी बात को बेबाकी से संसद में रखा और इस कानून को, अस्पृश्यता निवारण कानून को पास कराया। जहां आज के दौर में जो है लोग जो है अपनी टिकट के कट जाने के डर से अपने ही समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार को आंख बंद किए हुए देखते हैं, उस दौर में मिनी माता ने 1953 के दौर में एक महिला होकर किस बेबाकी से अपनी बात को संसद में रखा और कानून को पास कराया। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपसे निवेदन है कि जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके प्रेम और सहयोग की हमें आवश्यकता है ताकि हम ऐसे आपके लिए जो है ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी भरी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।